डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के बारे में। पंडित भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 ईस्वी को मुंबई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। पारिवारिक वातावरण संगीतमय होने से इनकी आरंभ से ही संगीत में रुचि थी। पंडित जी के माता पिता संगीत के विशेष प्रेमी थे, अतः अपने माता पिता से प्रेरणा लेते हुए बाल्यावस्था से ही विद्यालयी शिक्षा के साथ साथ संगीत शिक्षा भी ग्रहण करने लगे थे पंडित भातखंडे जी। उन्होंने सितार, बांसुरी और गायन सीखा और अच्छा अभ्यास करना शुरू किया। सेठ वल्लभ दास से उन्होंने सितार सीखा और गुरु राव बुआ बेलवातकर, जयपुर के मोहम्मद अली खां, ग्वालियर के पंडित एकनाथ, रामपुर के कल्बे अली खां आदि से उन्होंने गायन सीखा। पंडित भातखंडे जी ने सन 1883 ईस्वी में बीए और सन 1890 में एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और कुछ टाइम तक इन्होंने वकालत के पेशे को अपनाया, लेकिन क्योंकि इन्हें म्यूज़िक से बहुत लगाव था इसलिए इन्होंने वकालत को छोड़कर और म्यूज़िक में संगीत की सेवा में इन्होंने ध्यान लगाया। और क्योंकि भातखंडे जी ने अपने समय में यह देखा था कि भारतीय संगीत का साहित्य जो है वो भारत के बहुत सारे प्रांतों में, अलग अलग भागों में, अलग अलग भाषाओं में बिखरा पड़ा है, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए और साथ ही संगीत शास्त्र पे कोई विशेष ध्यान भी नहीं दिया जाता था और जिससे कि शास्त्र जो साहित्य है वो बिखरा होने के कारण गायन वादन में बहुत ही विषमता आती थी। इस स्थिति को उन्होंने सुधारने के लिए अध्ययन शुरू किया और अध्ययन के साथ साथ उन्होंने एक रिसर्च माना जाना चाहिए कि एक रिसर्च के तौर पर उन्होंने भारत भ्रमण करना शुरू किया ताकि वो अलग अलग जगह के संगीत को सुन पाएँ, उसके बारे में जान पाएँ और उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो उसमें अपना सहयोग दे पाएँ। तो सन 1904 में आपकी ऐतिहासिक संगीत यात्रा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम आपने दक्षिण भारत का दौरा किया। उसमें मद्रास, रामेश्वरम, तिरुचिरापल्ली, तंजौर आदि जगहों पर आपने उनके लाइब्रेरीज़ में बुक्स का अध्ययन किया, उन बुक्स को पढ़ा, उन्हें एनालाइज किया और वहाँ के जो आर्टिस्ट थे, वहाँ के जो कलाकार थे उनसे संपर्क किया। इसके बाद पश्चिमी भारत, मध्य भारत, पूर्व भारत और उत्तर भारत सहित पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया और एक रिसर्च के तौर पर उन्होंने संगीत की जो वास्तविक स्थिति है उसे जाना और सुधार के प्रयास किए। अब भातखंडे जी का हमारे संगीत में बहुत योगदान है। उनके जो महान कृतित्व हैं, उनके महान कृतित्व को, उनके योगदान को हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, इस प्रकार उसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे उन्होंने ग्रंथ रचना क्या क्या की है। भातखंडे जी ने संगीत संग्रह का अति बृहद ग्रंथ सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, जिसमें स्वर मालिका, इसमें तालबद्ध सरगमों को रखा है, तालबद्ध सरगमों की ये पुस्तक है। उसके बाद हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जो कि 4 भागों में प्रकाशित की गई, यह मराठी भाषा में है। 1909 में इसे प्रकाशित किया गया 4 भागों में। इसके बाद लक्षण गीत संग्रह नामक पुस्तक, इसके 3 भाग हैं। उनमें बिलावल, कल्याण, खमास, ठाट आदि के रागों के लक्षण समझाते हुए स्वर लिपि सहित गीत प्रकाशित किए गए हैं। इसके बाद लक्षण गीत संग्रह, ये हमने देखा लक्षण गीत संग्रह। इसके बाद क्रमिक पुस्तक मालिका। क्रमिक पुस्तक मालिका का आपने कई बार प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी देखा होगा, अपने एकेडमिक परीक्षाओं में भी देखा होगा कि यह कितने भागों में प्रकाशित हुई है। तो ये 6 भागों में प्रकाशित हुई है, जिसका आज के संगीत में बहुत उपयोग है क्योंकि इसके अंदर स्वर लिपिबद्ध बहुत सी बंदिशें भी हैं। तो
क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भाग भी आपने लिखे, जिनमें हिंदुस्तान के पुराने उस्तादों के घरानेदार गायन को स्वरबद्ध करके प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त अभिनव राग मंजरी, अभिनव ताल मंजरी नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका आपने निकाली। सन 1921 में आपने अभिनव राग मंजरी व श्री मल्लक्ष्य संगीतम नाम के ग्रंथ को विष्णु शर्मा के नाम से लिखा। जैसा कि हम जानते हैं, पंडित भातखंडे का नाम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे था और इनका उपनाम चतुर पंडित था। इनका उपनाम चतुर पंडित था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने चतुर पंडित नाम से भी कई रचनाएं की हैं, विष्णु शर्मा नाम से भी रचनाएं की हैं। पंडित भातखंडे का लगभग सारा कार्य हिंदी भाषा में अनुदित होकर संगीत कार्यालय हाथरस द्वारा प्रकाशित हो चुका है, जिसका लाभ आज संगीत जगत के सभी विद्यार्थी हम लोग उठा रहे हैं उसका लाभ, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से स्वरलिपिबद्ध किया है इन पुस्तकों में बंदिशों को। इसके बाद स्वर या ताल लिपि पद्धति, स्वर ताल लिपि पद्धति, इसका निर्माण भी पंडित भातखंडे जी ने किया। पंडित भातखंडे जी के समय हमारा संगीत सर्वथा अव्यवस्थित था। उसका एक कारण यह भी था कि रागों आदि को स्वर या तालबद्ध करके लिखने की कोई सटीक या सुलभ कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए आपने एक सरल और नया स्वर ताल लिपि पद्धति का निर्माण किया, जिसे हम अभी हमारे संगीत में भी पढ़ते हैं, एकेडमिक सेशन में भी हम पढ़ते हैं कि जो हम स्वर लिपि पद्धति लिखते हैं, जिस प्रकार से हम उसे आसानी से गा लेते हैं, ये स्वर लिपि पद्धति पंडित भातखंडे जी की देन है। इसीलिए इस स्वर लिपि पद्धति का नाम भी भातखंडे स्वर लिपि पद्धति रखा गया है। अब है थाट राग वर्गीकरण। जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं थाट के बारे में, लेकिन अंतिम रूप से सर्वथा सर्वमान्य जो मत है वो पंडित भातखंडे जी का स्थापित किया हुआ है। उन्होंने मेल पद्धति से 10 थाट चुनकर भारतीय रागों को उसमें वर्गीकृत किया है और उसके बाद प्रत्येक थाट से आश्रय राग वर्णित किए हैं, जिससे जो कि प्राचीन राग रागिनी वर्गीकरण था उसका भी समर्थन हो जाता है, वो भी कहीं विलुप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त संगीत के उत्थान के लिए उन्होंने योगदान दिया। उसमें संगीत सम्मेलनों का आयोजन भी महत्वपूर्ण है। जिस समय भारत में रेडियो का प्रसार नहीं था, रेडियो प्रचलित नहीं था, उस समय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने संगीत के प्रचार प्रसार के लिए संगीत सम्मेलन की कल्पना की। आपने विविध स्थानों में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया। सबसे पहले 1915-16 में बड़ौदा में एक बृहद संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, जिसका उद्घाटन महाराज बड़ौदा द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में एक ऑल इंडिया म्यूज़िक अकेडमी अर्थात अखिल भारतीय संगीत अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा सम्मेलन, जैसा आप देख पा रहे हैं, दिल्ली, वाराणसी और लखनऊ में किया गया। तत्पश्चात इनके योगदान में संगीत महाविद्यालयों की स्थापना भी बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने उन संगीत महाविद्यालयों की स्थापना के साथ साथ उनका पाठ्यक्रम भी खुद ही लिखा। जैसे ग्वालियर में आपने माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना की, जो कि ग्वालियर नरेश माधव राव सिंधिया जी की सूचना पाकर ही इन्होंने किया था, उनके इच्छा अनुसार ही किया था। इसके लिए उन्होंने पाठ्यक्रम भी लिखा और इसी पाठ्यक्रम में विशेष रूप से हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका नामक ग्रंथ एक सिलेबस के रूप में यह पुस्तक यहाँ पे पढ़ाई जाती थी।
क्योंकि इसी पुस्तक में उन्होंने सभी तरीके के जो गीत थे उनको स्वर लिपिबद्ध किया और पूरी संगीत पद्धति को विस्तार से इसमें बताया। साथ ही इसमें ध्रुपद, धमार, विलंबित, द्रुत ख्याल, तराने, तालबद्ध सरगमे, लक्षण गीत, स्वर लिपि आदि इस प्रकार के इसमें एडिशन किए गए। आपने लखनऊ में मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक की स्थापना की, जिसका वर्तमान नाम भातखंडे संगीत महाविद्यालय है। इसके बाद बड़ौदा में म्यूज़िक कॉलेज ऑफ बड़ौदा की स्थापना की। पंडित भातखंडे का एक और योगदान जो कि हमारे उत्तर भारतीय संगीत में अत्यंत महत्वपूर्ण है, रागों के समय सिद्धांत की स्थापना। पंडित भातखंडे ने रागों का तुलनात्मक अध्ययन किया और देखा कि विशेष स्वरों के राग विशेष समय पर गाए बजाए जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने रागों के समय सिद्धांत की स्थापना की है। पंडित भातखंडे न केवल शास्त्रकार, ग्रंथकार, वाग्गेयकार थे, अपितु वे उत्तर भारतीय संगीत के उद्धारक, पोषक एवं संवर्धक थे। धन्यवाद।